बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आज तीसरे और अंतिम दिन पहली पाली में माध्यमिक और दूसरी पाली में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। कल परीक्षा के दूसरे दिन 70 से 75% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि कल दूसरे की जगह परीक्षा में बैठे 11 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। ये गिरफ्तारियां पटना, गया, सिवान, किशनगंज, सारण, शिवहर और गोपालगंज से हुई है। शिक्षक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे आज भी विभिन्न रेलखंडों पर स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ये रेलगाड़ियां समस्तीपुर, दानापुर और सोनपुर मंडल के सासाराम, आरा, गया, पटना तथा गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के बीच चलेंगी। प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में आज अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1, 2 और 3 के सभी विद्यार्थियों के अभिभावक शामिल होंगे। इस दौरान अभिभावकों को विद्यालय में होने वाले नवाचार की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनके बच्चों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस के संबंध में बच्चों को जागरूक करने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। राज्य में नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देने, अपराध रोकने और स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विवाद सुलझाने के लिए टाउन आउटपोस्ट टीओपी की स्थापना की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 129 टीओपी शुरू किए जा चुके हैं। 61 की जल्द शुरुआत होगी। प्रत्येक टीओपी में एक दारोगा या एएसआई की देखरेख में 8 से 10 सिपाही की तैनाती की गई है। एडीजी ने बताया कि सभी थानों में दर्ज होने वाली एफआईआर को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। चीन के वांगझू में 23 सितंबर से आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए बिहार के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें रग्बी के लिए पटना की श्वेता शाही, तलवारबाजी के लिए छपरा के आकाश और पैरा एथलेटिक्स हाई जंप के लिए जमुई के शैलेश शामिल हैं। बेगूसराय जिले के लाखों सहायक थाना क्षेत्र के 55 टोला गांव में एसटीएफ और पुलिस ने छापामारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही फैक्ट्री संचालक समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मानसून की सक्रियता के चलते पिछले 6 दिनों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की ट्रफ रेखा इस समय पटना होते हुए गुजर रही है, जिस कारण बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। सहरसा में 2, मुंगेर में 1 और छपरा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में जातीय गणना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और आंकड़ों के संकलन के बाद जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण व्यापक होगा। इसमें विभिन्न जातियों, उनकी आर्थिक स्थिति और राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासियों की संख्या का विवरण होगा। श्री कुमार ने यह भी बताया कि इस अभियान के पूरा होने से बिहार देश में जाति आधारित सर्वेक्षण का एक मॉडल पेश करेगा। किस जाति में कितनी उपजातियां हैं और फिर कितनी आबादी है और फिर आर्थिक स्थिति क्या है, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा है, मान गांव का रहने वाला है, कोई दूसरे शहर में भी तो सबको ना देखता है, बिल्कुल सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या है।
देश में खाद्यान्नों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं और चावल की ई नीलामी करने का फैसला किया है। ई नीलामी के 10वें चरण में बिहार के विभिन्न एफसीआई गोदामों के 28 केंद्रों से 12,000 मीट्रिक टन गेहूं और 32 केंद्रों से 35,000 मीट्रिक टन चावल बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इस ई नीलामी में गेहूं खरीदार जैसे फ्लोर मिलर्स, गेहूं उत्पादों के निर्माता भाग ले सकते हैं। वहीं चावल खरीदार जैसे व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और थोक खरीदार भी इस ई नीलामी में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ भारत की सफलता नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सफलता है। श्री मोदी आज बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की इस सफलता से पूरे विश्व में भारत के विज्ञान और तकनीक को नई पहचान मिली है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशन के नए रास्ते खुलेंगे। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के मून लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले बिंदु को शिव शक्ति के नाम से पुकारे जाने की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि शिव में मानवता की कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान मिशन का सफलतापूर्वक संचालन करके इतिहास रचने वाली टीम को बधाई दी। उन्होंने मिशन में शामिल महिला वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री बोले बिहार में जाति गणना पूरी, रिपोर्ट शीघ्र सार्वजनिक होगी। प्रभात खबर लिखता है, अफसरों से पत्राचार नहीं करेंगे मंत्री के बाहरी आप्त सचिव। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राजभवन और सरकार के बीच टकराव खत्म, शिक्षा विभाग ने 6 कुलपतियों की नियुक्ति का विज्ञापन वापस लिया। दैनिक जागरण ने खेल की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार 3 भारतीय। आज अखबार की सुर्खी है, गंगा में तैरता मिला राम युग का अग्निकुंड शिला। राष्ट्रीय सहारा अपने एंकर कॉलम में लिखता है, बैडमिंटन खेल रहे लालू निरस्त की जाए जमानत।